मणिपुर अनाथ हो गया। सैकड़ों लोग मारे गए। किसी ने बाप खोया, किसी ने मां, किसी ने बेटा खोया, किसी ने इज्जत। सैकड़ों ऐसे जिनका घर राख हो गया था। हजारों लोग ऐसे रहे जिनके सर से छत छिन गई। हजारों लोग बेसहारा हुए। हजारों को अपना घर बार छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। हजारों वहां अभी भी ऐसे हैं जो हर पल डर के साए में जी रहे हैं। हजारों लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि कभी तो वो सुबह आएगी जब मणिपुर चैन की सांस लेगा, मणिपुर में शांति की शहनाई गूंजेगी, मणिपुर मुस्कुराएगा। लेकिन आज हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मणिपुर अनाथ हो गया। हां जी, अनाथ हो गया। वहां राष्ट्रपति शासन लग गया। कोई यह बताने वाला नहीं है कि हम बदलेंगे तुम्हारा मुकद्दर। हां, हम तुम्हें बेहसी के धुन से बाहर निकालेंगे कि हां, हम तुम्हारे खौफ से धड़कते सीने की हर सांस को चैन से भर देंगे। हम तुम्हें यह भरोसा देंगे कि मणिपुर वालों तुम सुरक्षित हो। कोई नहीं बचा जो मणिपुर वालों से यह कह सके कि तुम्हारे घर नहीं फूके जाएंगे। यह हम आश्वासन देते हैं। हम कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों के सीने में कोई सुराख नहीं करेगा, कोई तुम्हारी सांसों को नहीं उखाड़ेगा, क्योंकि मणिपुर में अब सरकार ही नहीं है। मणिपुर अनाथ हो चुका है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य में किसी दल की पूर्ण बहुमत और मजबूत सरकार, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत पड़ी। ऐसा पहली बार हुआ है कि अपने ही दल के मंत्री नेताओं ने अपने ही दल के मुख्यमंत्री को हटाने की गुहार लगाई। हां, ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र की सरकार अपने ही सत्तासीन राज्य की नाकामियों को पाट नहीं पाई। ऐसा पहली बार हुआ है कि महज 38 लाख की आबादी वाले राज्य को चाह कर भी, कोशिश कर भी शांत न हो पाया। दो समुदायों के बीच पनपे जहर को सरकार खत्म न कर पाई। 40,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगाए जाने के बावजूद मणिपुर की हिंसा को रोका नहीं जा सका। सेना से लेकर असम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी के जवान और अधिकारियों की तैनाती के बावजूद मणिपुर लगातार जलता रहा। हैरानी होती है कि 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास जब 37 विधायक हैं और सहयोगी दलों के पास 11, इसके बावजूद राष्ट्रपति शासन को लगाना पड़ा। ऐसा पहली बार हुआ है कि 5 साल के कार्यकाल में 2 साल सिर्फ हिंसा में बीता और बचे हुए 3 सालों के लिए इन विधायकों में से कोई ऐसा नहीं है जो आकर कह सके कि हम मणिपुर को संभाल लेंगे। जिसके भरोसे केंद्र सरकार थी वो संभाल नहीं पाए। हैरानी है, मतलब मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में पहली बार संभवतः ऐसा हुआ है कि अपने ही स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही गई है और ये मणिपुर से लेकर दिल्ली तक छवि को धूमिल करता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों बेबस और बेचारगी दिखा रही थी, और ऐसा पहली बार हुआ, इसीलिए हम भी पहली बार कह रहे हैं कि मणिपुर अनाथ हो गया। होने को तो क्या नहीं होता, मगर मणिपुर में ऐसा क्या हो गया जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर संभाल नहीं पाई। दो समुदायों का ही तो झगड़ा था। आरक्षण को लेकर विवाद कहां नहीं देश में रहा। मराठा आंदोलन हुआ, इसी सरकार ने संभाला। गुजरात में आरक्षण को लेकर विवाद हुआ, इसी सरकार ने संभाला। और तो और दिल्ली में किसानों का जबरदस्त आंदोलन हुआ था, इसी सरकार ने संभाला। लेकिन मणिपुर को यह सरकार नहीं संभाली। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में यह बड़ी हैरान करने वाली बात है कि एक चुनी हुई सरकार के रहते हुए राष्ट्रपति शासन लग गया। अपने ही विधायकों ने विरोध कर दिया। जनता क्या कर सकती? जनता वोट की चोट से सरकारें बदलती। जनता ने पिछली सरकारों को भी आजमाया, इस बार इस सरकार को पूर्ण बहुमत दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ विश्वास मत आने वाला था। नाराजगी, गुस्सा एन बीरेन सिंह के खिलाफ था। इससे पहले की फजीहत मणिपुर से लेकर दिल्ली होती, ये कदम उठा लिया गया। कितना सच कितना फसाना, इसका फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन सवाल ये कि जनता क्या करे, क्योंकि हम और आप तो विधायक चुनते हैं, इसीलिए चुनते हैं ना ताकि वो सरकारों का हिस्सा हो, हमारे हितों के लिए काम कर सके, बुनियादी जरूरतें मुहैया कराई जाए, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य जैसी चीजें हमें मिल सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्हें अनाथ छोड़ दिया गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मणिपुर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पहले भी दिल्ली से ही गवर्नेंस चल रहा था। अब राष्ट्रपति शासन है, यहां पर
अभी भी दिल्ली का ध्यान रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि मणिपुर की जनता ने जिन विधायकों को चुना था, जिन विधायकों ने जिस मुख्यमंत्री को चुना था, क्या मणिपुर में एक भी विधायक इतना काबिल नहीं है जिसके नाम पर सहमति बन जाए और जो ये कहे कि हाँ, हम अपने लोगों को बचाने के लिए कदम उठाएंगे, हम मणिपुर को अनाथ होने से बचाएंगे। मणिपुर की क्या कहानी है वो आज हम आपको। मणिपुर में दरअसल 3 मुख्य समुदाय हैं, मैतेई, नगा, कुकी। मैतेई ज्यादातर हिंदू है, मैतेई मुसलमान भी है। जनसंख्या में मैतेई ज्यादा है। नगा और कुकी जो है वो ज्यादातर ईसाई हैं। नगा और कुकी को जनजाति में गिना जाता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो मणिपुर के कुल 60 विधायकों में 40 मैतेई समुदाय से हैं, बाकी 20 नगा कुकी जाति से आते हैं। अब तक जो 12 मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें 2 जनजाति से थे। मणिपुर को अगर और आसान शब्दों में समझाना हो तो मणिपुर को आप एक फुटबॉल के स्टेडियम की तरह ले लीजिए, जिसमें इम्फाल वैली जो है वो बिल्कुल सेंटर में प्ले फील्ड है, बाकी चारों तरफ पहाड़ी इलाके हैं जो गैलरी की तरह है। मणिपुर के 10% जमीन पर मैतेई समुदाय का दबदबा रहा है। ये समुदाय इम्फाल वैली में बसा है। 90% बाकी जो है वो पहाड़ी इलाकों में प्रदेश की मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। इन पहाड़ी और घाटी के लोगों के बीच काफी पुराना विवाद है जो संवेदनशील भी रहा है। मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। मैतेई समुदाय की दलील रही कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय जब हुआ था उससे पहले मैतेई को जनजाति का दर्जा मिला था। उनकी दलील रही कि इस समुदाय उनके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति, भाषा की रक्षा के लिए मैतेई को जनजाति का दर्जा जरूरी है। समुदाय ने 2012 में अपनी कमेटी बनाई जिसका नाम शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर रहा। मैतेई समुदाय को बाहरी लोगों के आक्रमण से बचाने के लिए एक संवैधानिक कवच की जरूरत की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैतेई को पहाड़ों से अलग किया जा रहा है, जबकि जिन्हें जनजाति का दर्जा मिला है वो पहले से ही सिकुड़ते हुए इम्फाल वैली में भी जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन वो जनजातियां हैं वो मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रही है। इन जनजातियों का हमेशा से कहना रहा कि मैतेई जनसंख्या में ज्यादा है, राजनीतिक तौर पर वो रसूख है, उनका दबदबा है। जनजातियों का कहना है कि मैतेई समुदाय आदिवासी नहीं है, उनको पहले से SC OBC आरक्षण के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का आरक्षण मिला है और उसके फायदे भी मिल रहे हैं। उनकी भाषा भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, संरक्षित है। ऐसे में मैतेई समुदाय को सब कुछ तो नहीं मिल जाना चाहिए और उन्हें आरक्षण मिला तो फिर बाकी जनजातियों के लिए नौकरी और कॉलेजों में दाखिला मिलने के मौके कम हो जाएंगे। फिर मैतेई समुदाय को भी पहाड़ों पर जमीन खरीदने की इजाजत मिल जाएगी। इससे जनजातियां हाशिए पर चली जाएंगी और यहीं से नफरत की दीवार शुरू हुई 3 मई से, जिसके बाद जो दौर चला वो हम सब ने देखा। ये वही मणिपुर है जहां से देश को शर्मनाक तस्वीरें देखनी पड़ी थी, जिसे देखकर हम और आप शर्मसार हो गए थे जब हमारे देश की बेटियों को न्यूड परेड करवाई गई थी। अफसोस कि हम उस वक्त उस घटना को रोक नहीं पाए, प्रशासन रोक नहीं पाया, सरकारें रोक नहीं पाई, जबकि ये घटनाएं कलंक के तौर पर थी। जिम्मेदारी थी एक जीते जागते राज्य को बचाने की। एक और बात है कि यहां पर मुद्दा जो है वो सिर्फ आरक्षण जमीन का नहीं है, हिंसा के पीछे एक ड्रग कनेक्शन का भी जिक्र होता है। कहा जाता है कि जनजाति समूह अपने हितों को साधने के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को सत्ता से हटाना चाहते थे, क्योंकि ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। प्रदेश में बीरेन सिंह की सरकार अफीम की खेती नष्ट कर रही थी। कहा जाता है कि इसकी मार म्यांमार के अवैध प्रवासियों पर पड़ रही थी, जिन्हें म्यांमार से जुड़ा अवैध प्रवासी बताया जा रहा है। मणिपुर के कुकी और जोमी जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। वजह जो भी हो, सरकार की जिम्मेदारी थी इस हिंसा को रोकने की, सरकार की जिम्मेदारी थी माहौल को बेहतर करने की, सरकार की जिम्मेदारी थी शांति का राज स्थापित करने की, और वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। अब जरा आप सोचिए कि हम जानते हैं कि मणिपुर से दिल्ली की दूरी ज्यादा है, ऐसे में मणिपुर में रहने वाला मणिपुर का अपना कोई मणिपुर को बचाने की तरफ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक देश की रीढ़ पर मुक्का मार दिया और सिस्टम देखता रह जाए। ये माना कि मणिपुर जैसे राज्यों की खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती, ये भी माना कि मणिपुर जैसे राज्यों की तकलीफ पूरा देश नहीं देख पाता, माना कि मणिपुर का दर्द मणिपुर अपने आप में जब्त कर लेता है, सब कुछ मान लेते हम, लेकिन ये कैसे मान ले कि एक राज्य मर रहा और बचाने वाला कोई नहीं? ये कैसे मान ले कि सिसकते हुए राज्य के आंसू पूछने वाला कोई नहीं? और आज इसीलिए हम कह रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है कि मणिपुर